बीजेपी विधायक दल की आज बैठक है और सुबह 10 बजे सीएम भजनलाल शर्मा विधानसभा जाएंगे। विधानसभा के हाँ पक्ष लॉबी में ये मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होगी और विधानसभा की कार्यवाही को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में विधायक दल की ये बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी और विधानसभा की कार्यवाही को लेकर बैठक में चर्चा हो। तो आज सुबह 10 बजे विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में विधायक दल की ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9.8 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की है। डीडवाना में योजना के पात्र किसानों ने पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली शिरकत की। वहीं जिले में भी किसानों को पीएम सम्मान निधि की राशि का लाभ मिला है। किसानों ने कहा कि पीएम सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है। किसान सम्मान समारोह के रूप में प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब हैं। उन्होंने भागलपुर बिहार से आज जो किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है, उस 19वीं किस्त जारी करने के साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र पूरे भारत में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उन कृषि विज्ञान केंद्रों पे ये प्रोग्राम सीधा प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जारी की गई है उसको दिखाया गया है और उसमें किसानों के खाते में सीधे भारत सरकार द्वारा 2000 रुपये 3 बार वर्ष में 3 बार आते हैं। 2000 कुल 6000। और जो राजस्थान की बात करें तो राज्य सरकार ने पिछली साल जो है 2000 रुपये की देने की घोषणा की थी और इस बार बजट में 3000 रुपये सालाना जो एक्स्ट्रा देंगे। तो मतलब सर, ये किसान सम्मान निधि आज जो 19वीं किस्त जारी होगी, ये अच्छी किसानों के लिए संजीवनी है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लोगों को आधार से जोड़ा गया तो किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसा आता है। एक पलक झपकते ही सारा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। देश के किसानों के लिए अच्छी संजीवनी साबित हो सकती है आने वाले समय के लिए। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने इसमें 2000 रुपये पीछे किए थे, इस बजट में भी 1000 रुपये दिए का बताया है। मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। मुझे पंचायत समिति स्तर पर किसान पुरस्कार भी मिल चुका है और जितनी भी सरकार की जो कृषि की योजनाएं हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनकी मुझे जानकारी है और मुझे 6 सब्सिडियाँ अब तक प्राप्त हो चुकी है। इन सब्सिडियों के अलावा जो किसान सम्मान निधि है पीएम किसान योजना के तहत, उसमें 18 किस्तें पहले जारी हो चुकी थी। 19वीं किस्त आज जारी होगी, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 6000 रुपये और राजस्थान सरकार। और अब खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन में बनी एडहॉक कमेटी। बीएफआई के ऊपर लगाए गए थे तानाशाही के आरोप और इसे लेकर राजस्थान के डॉक्टर जुबेर खान ने शिकायत की थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से 21 और 22 फरवरी 2025 को शिकायत की गई थी। आईओए के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए एडहॉक कमेटी बनाई है। तो बीएफआई के ऊपर तानाशाही के आरोप लगाए गए थे और लेकर राजस्थान के डॉक्टर जुबेर खान ने शिकायत की थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से 21 और 22 फरवरी 2025 को शिकायत की गई थी और उसके बाद अब ये एडहॉक कमेटी बनाई गई है। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने सचिवालय में राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस दिनेश कुमार से मुलाकात की, जहां उन्होंने पटवारी भर्ती में आरक्षण के वर्गीकरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्पोर्ट्स और विकलांग वर्ग के साथ हुई विसंगतियों के आरोपों को लेकर चर्चा की। इस दौरान दिनेश कुमार ने कहा कि वो इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और कार्मिक विभाग को निर्देशित करेंगे ताकि जो भी कमी है उसे दूर किया जा सके। साथियों, हाल ही में जो पटवारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें आरक्षण के हिसाब से जो वर्गीकरण होना चाहिए था, एसटी, एससी, ओबीसी, स्पोर्ट, पीएच, तमाम जो वर्ग है सबके साथ में अनदेखी हुई है। और साथियों, लगातार सोशल मीडिया पे
जो आग लगी हुई है उसके पीछे का कारण यही है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय इन सभी वर्गों के साथ में हुआ है। मेरे लोगों, ये बात स्पष्ट है कि ये सारा जो खेल है ये विभागीय अधिकारियों की गलती के कारण से हुआ है और ये लंबे समय से होता आ रहा है। लेकिन साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इसी मैटर को लेकर आज हम सचिवालय में जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी बैठते हैं उनसे भी मुलाकात करी है, कार्मिक विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात करी है और साथियों यहाँ जो राजस्व विभाग के अधिकारी है, जो शासन प्रमुख है दिनेश कुमार, यहाँ IAS लगे हुए हैं और वो इस विभाग को संभाल रहे हैं। साथियों, उनका कहना है कि हम इस चीज को कार्मिक विभाग को दिखवा रहे हैं कि हमारे इस विज्ञप्ति में जो विसंगतियां हुई है उन पे हम पुनः विचार कर रहे हैं और मेरे लोगों, मुझे उम्मीद है कि अधिकारी ये इस पे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में आयोजित होने वाले शाम मेले में मंदिर की सजावट को हर वर्ष भव्य और दिव्य रूप दिया जाता है। इस बार श्री श्याम मंदिर कमेटी के तहत आकर्षक सजावट का कार्य चल रहा है। इस बार बाबा श्याम के मुख्य द्वार पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण को शीश का दान देते बर्बरीक नजर आएंगे। इसके लिए करीब 200 बंगाली कारीगर लगे हैं और इसके साथ ही जगह जगह कृष्ण राधा की मूर्तियां, लड्डू गोपाल की मूर्तियां आदि भी लगाई जाएंगी। दिल्ली के लोगों के संघर्ष में आशा की किरण सिकंदर बहल सामाजिक कल्याण के लिए हमेशा आगे रहते हैं। समाज सेवी सिकंदर बहल रोजाना हजारों लोगों की मदद कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये सामाजिक परिवर्तन की ओर सशक्त कदम है। कोरोना के दौरान भी सिकंदर ने कई लोगों की जान बचाई। सिकंदर एक बड़े स्तर पर मानवीय सहायता अभियान चला रहे हैं जो वाकई सराहनीय है। और अब जयपुर से खबर, जहां पुलिस मुख्यालय की AGTF टीम की मानसरोवर में कार्रवाई सामने आई है, जहां ऑनलाइन महादेव सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। सटोरी, रोबिन और रवि को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के कब्जे से 13 लाख रुपए मूल्य की विदेशी करेंसी भी बरामद की है। 10 मोबाइल फोन्स और 1.5 लाख भारतीय करेंसी समेत गाड़ी जब्त की गई है। और अब दौसा की सिकराय से खबर है, जहां मानपुर थाना अंतर्गत धूलकोट गांव में विवाहिता की मौत हुई। पति ने दिल्ली के थाने में जाकर पत्नी की हत्या का खुद को दोषी बताया। ये बड़ी जानकारी सूचना के बाद मौके पर मानपुर पुलिस पहुंची। नेशनल हाईवे 21 के किनारे पत्नी की लाश मिली। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में लगातार पुलिस की ओर से फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद में फल फ्रूट की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। वहीं दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आगजनी की घटना में करीब 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। मेरा नाम इमरान है। सुबह में 4 बजे आग लग रही थी बहुत लपक के। तो हमारी जात के उदयपुर जा रहे थे, हमारे समाज के उदयपुर जा रहे थे, तो उन्होंने सूचना दी हमारे को कि तुम्हारी दुकान में आग लग रही है। फिर हम आए, इतने बहुत तेज आग लग चुकी थी। उसके बाद वो नगर पालिका की वो गाड़ी आती है आग बुझाने की, उसको बोले ही हमने, उससे आग हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। तो गाड़ी समय पे आ गई थी? गाड़ी आ गई थी समय पे, पुलिस की गाड़ी बुला के लेती उसको। और शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल्स में छात्र छात्राओं की आत्महत्या करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोटा के बाद ऐसा ही मामला जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के छात्रावास से सामने आया है, जहां BAMS प्रथम वर्ष की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल शाम के समय आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हॉस्टल में BAMS प्रथम वर्ष की छात्रा मुस्कान कपूर, जो
अपने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिस पर अभी कार्रवाई की जाए। सर कहाँ की थी बच्ची, कहाँ से पढ़ने के लिए आई थी, किस वजह से कुछ सुसाइड नोट वगैरह? बच्ची यूपी के शामली जिले की रहने वाली है। राजधानी जयपुर के चौमू के उपखंड कार्यालय में खाटू मेले और रीट परीक्षा को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी और पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ ने मीटिंग ली। मीटिंग में जिला कलेक्टर ने एनएचएआई के प्रतिनिधि को पैदल पथ का काम धीमी गति से चलने पर फटकार लगाई। पैदल पथ का काम 2 दिन में पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं रीट परीक्षा में नकल को रोकने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्र की चेकिंग के लिए उपखंड के तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है। रीट परीक्षा को लेकर चौमू शहर में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रीट परीक्षा के आयोजन के लिए 27 और 28 तारीख को जो रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसमें चौमू कस्बे के 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उस परीक्षा की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस कमिश्नर जयपुर साहब ने एक जॉइंट मीटिंग की थी। उसमें कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कैसे नकल को रोकना है, कैसे अभ्यर्थियों को आसानी से सेंटर पर पहुंचाने के लिए और ट्रैफिक आदि। और अब बीकानेर के बज्जू से खबर, जहां अवैध जिप्सम खनन पर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। बज्जू के ग्रांधी गांव की रोही में अवैध खनन पर कार्रवाई हुई है और बज्जू सीआई आलोक संचारण के नेतृत्व में बज्जू पुलिस की कार्रवाई रही। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, वहीं 5 वाहन भी जब्त किए गए हैं। तो अवैध जिप्सम खनन पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। बाली में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बाली निवासी विजय पुत्र दरगाह राम के रूप में हुई है और घटना 22 फरवरी की है। पीड़िता जब स्कूल जा रही थी तब आरोपी ने उसका कार में अपहरण कर लिया और इसके बाद वो उसे एक होटल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर किसी को इस घटना के बारे में बताएगी तो उसके अश्लील फोटोग्राफ्स वायरल कर देगा। हालांकि पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने थाने पे परसों एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें इसने ये बताया था कि मेरी नाबालिग बच्ची को एक व्यक्ति जबरदस्ती गाड़ी में उठा के ले गया और उसके साथ भी दुष्कर्म किया है। इस पर थाने पे प्रकरण दर्ज कर लिया गया। पीड़िता की मेडिकल वगैरह दवाएं हो चुके हैं। प्रकरण में जो आरोपी था उसको पुलिस ने। नवलगढ़ कस्बे में झुंझुनू रोड पर ज्योति होटल के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने सड़क को क्रॉस कर रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दादा पोते की मौत हो गई। स्कॉर्पियो और बाइक की भिड़ंत की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार डुंडलोद से भागीरथमल अपने पोते कालूराम के साथ बाइक पर नवलगढ़ की तरफ जा रहे थे और नवलगढ़ के पास ज्योति होटल के पास से सड़क क्रॉस कर रहे थे और उसी समय तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दादा पोता दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को निजी वाहन से नवलगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने भागीरथमल को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल पोते को प्राथमिक इलाज के बाद सीकर रेफर कर दिया। और अब झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर, जहां पहाड़ी इलाके होटल में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद दोनों बदमाशों का जुलूस निकाला गया। दोनों बदमाशों पर संगीन धाराओं में 5-5 मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने दोनों बदमाशों को 2 दिन रिमांड पर दिया है। 3 दिन का रिमांड मांगा था, जिसमें मुलजिमों से जो गाड़ी टक्कर मार रहे हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी को तोड़ रहे हैं तथा उसके साथ कैंपर से टक्कर मार रहे हैं, तो उसको भी रिकवरी करनी है, बरामदगी करनी है। तो हमें 2 दिन का पीसी रिमांड मिला है और अन्य मुलजिमों को भी गिरफ्तारी करनी है। तो दोनों ही हार्डकोर अपराधी हैं। पहले भी इनके खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली जा रही है और शीट भी इनके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किया है जी, तो वहाँ से कोर्ट में पेश करने के लिए वहाँ से पैदल चले हैं। ऐसा आरोपी रोहित सिंह शेखावत है और लालचंद सैनी है, जो बहुत ही पूर्व के काफ़ी इनके विरुद्ध 5 मुकदमे दर्ज हैं। बहुत ही
और अब खबर अलवर की खेड़ली से है, जहां पर कठुमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सौखर एक मिसाल पेश कर रही है। स्वच्छता को लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत सौखर के सरपंच और उनकी टीम ने फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत को अव्वल लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां देखो वहां सफाई व्यवस्था और स्वच्छता मिशन के सभी पैमानों को पूरा करने में टीम लगी है। जिनके सरपंच सौखर जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चला गया महान स्वच्छता अभियान, उसमें हमारे पूरे कर्मचारीगण, सदस्यगण, गांव के सहयोगी लोगों के द्वारा पूरा आगे से पीछे तक सब जगह स्थानों पर कचरा पात्र लगाए गए हैं। नालियों को साफ कर उनको कचरा संग्रहण केंद्र में पहुंचाया जाता है। सब कचरा पूरा है, एक गीला और सूखा, दो उस विभाजन में होने के नाते दोनों को अपने अपने स्थानों पर डालने की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। पहले भी हमारी ग्राम पंचायत सौखर स्वच्छता के मामले में सीकर में दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक को लूटने की कोशिश की गई। आरोपी हथियार लेकर बैंक में घुस गए थे। आर्मी मैन ने बाहर से गेट बंद कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को डिटेन किया है और साथ ही लूट की घटना का प्रयास सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो गया। टीपी की पंजाब नेशनल ग्राम बैंक के दादिया में वो हथियार लेकर घुसा हुआ है जो डकैती करने का प्रयास कर रहा है, जिस पर मैं और मेरा टीम के साथ पहुंचा, जहां पर ग्रामीण भी इकट्ठे हुए थे और बैंक के अंदर जाके उसको डिटेन किया गया। हथियार मिलो। और अब डीडवाना से खबर है, जहां खुनखुना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। बोरला तोड़ने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त मोटर बाइक भी जब्त की है। गैंग के सदस्य वृद्ध और असहाय महिलाओं को लूटकर शिकार बनाते थे। और अब धौलपुर से बड़ी खबर, जहां इनामी बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में 2 साल से ये फरार चल रहे थे। कंचनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला।